चलिए, आप लोगों का सहयोग भी बहुत अलग स्तर का है। आपका सहयोग भी हम एप्रिशिएट कर रहे हैं। किसका सहयोग? उन खिलाड़ियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का जो लगातार सुबह और शाम इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपना ग्राउंड दे दिया है जिला प्रशासन को, मेरठ महोत्सव के लिए बीच का ग्राउंड। क्रिकेट सीखने वालों के लिए कुछ दिन का इंतज़ार शुरू हो चुका है। आप सहयोग कर रहे हैं, धन्यवाद। क्रिकेट सीखने वालों के जाल हटा दिए गए, नेट सटा दिए गए हैं और टेंट लगने शुरू हो गए। किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी वर्कर को, किसी भी साइट मैनेजर को, किसी भी अधिकारी को। इसलिए यहीं पर बीच वाले इस ग्राउंड पर एक साइट प्लान लगा दिया गया है। 17 दिसंबर को ये प्लान लगा दिया गया था। साइट प्लान के अनुसार वीआईपी और आम आदमी की एंट्री के लिए 9 गेट बनाए गए हैं। आइए तैयारियों के बीच आपको पूरा मैप दिखाते हैं कि साइट प्लान के अनुसार कहां कहां क्या क्या इंतजाम होंगे। पहला बड़ा एक्सपोजर है सिटी हलचल का मेरठ महोत्सव को लेकर। ग्राउंड 2 पर हम आ गए हैं। ग्राउंड 2 पर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष और राजेश हैं। आपको दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर टेंट फॉर्मेशन शुरू हो गया है, किस तरीके से स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं। सभी का एक थीम है, हर पार्क थीम बेस्ड है। और थीम बेस्ड पार्क पर जो सबसे बड़ी बात है, उस कंस्ट्रक्शन के टाइम ये जितनी भी चीज़ें मेज़रमेंट की जा रही हैं, उस स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा कि वो आगे तक थोड़ा सा कैमरा पैन करें। लाइटिंग सिस्टम को लेकर सबसे बड़ा काम होना है। उस लाइटिंग सिस्टम को लेकर कितनी बड़ी योजना है वो तो हम किसी दिन आपको रात को ही दिखाएंगे। लेकिन पहले बता दें कि इस पूरे फील्ड में इस तरीके से ऑटोज़ सामान ले लेकर वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर इस सामान की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, ये मास्टर लेआउट आप सबसे पहले सिटी हलचल पर देख रहे हैं। 17 दिसंबर 2024 को ये लेआउट सीडीओ नूपुर गोयल ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को बता दिया था। इसमें आप यहाँ से आर्टिस्ट एंट्री देख रहे हैं, ये ढाबा है, ये आर्टिस्ट एंट्री गेट नंबर 1 से, और फिर गेट नंबर 2 से ये वीवीआईपी एंट्री है। फिर गेट नंबर 3 पर यहाँ तक चलेंगे जी। और फिर इधर से अगर मैं आऊँ तो इधर भी गेट नंबर 9 ये बताता है कि इस पूरे ग्राउंड में 9 गेट हैं। 9 गेट इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में जब भी बात होती है 9 द्वारों की होती है, और उन संस्कृति के हिसाब से ये 9 गेट इस संस्कृति में रखे हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस छोटे से कलर इन बॉक्स से यहाँ पर सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। यहाँ पर कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स के लिए 48 NOS हैं 3x3 के। स्कूल और क्लब्स के लिए 120 NOS हैं 2x2 हैं। मेड इन मेरठ स्टॉल 3x3 58 नंबर्स, और ODOP स्टॉल्स 16 + 78, यानी कि मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर जितना काम हुआ है योगी सरकार और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। फिर कार पोडियम है, 4 स्टॉल्स हैं, 2 स्टॉल्स ये दिखाए हैं पोडियम्स और 4 स्टॉल्स। यहाँ पर ये क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम है जो आप देख रहे हैं। वीआईपी सीटिंग, डग आउट, लेड स्क्रीन और ये छोटे छोटे मेमोरियल्स वगैरह, एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है लेआउट से। गेट नंबर 5, गेट नंबर 4, गेट नंबर 6, गेट नंबर 7 और फिर वो गेट नंबर 9। यहाँ पर मेड इन मेरठ का जितना भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि DM दीपक मीणा ने बताया है, ये ओपन वर्कशॉप एरिया है। इस एरिया में अलग अलग, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले हमको बताया था किस तरीके से मोटे अनाज को लेकर उनका एक कॉन्सेप्ट है, उस पर होगा, कैरियर काउंसलिंग पर होगा, एजुकेशन पर होगा, और फिर एक संवाद स्थापित, एक संवाद का कार्यक्रम होगा जिसमें CID फेम और गंगा जल में जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, अनूप सोनी, वो भी यहाँ पर एक सेशन रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं और ये एक्टिविटी स्पेस
आप देख रहे हैं इन सब एक्टिविटी स्पेस में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर ये चारों तरफ से ये देखिए, ये फायर रूट है, ये सारा रूट यहाँ पे जिससे आग ना हो, ये आग लगे तो यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम दिया गया है। यहाँ पर ये पैसेंजर्स की एंट्री के लिए एक छोटा सा प्रोविज़न है। अब आप इधर देख लीजिए, ब्रांडिंग और ब्रांडिंग वॉल्स, ये ब्रांडिंग वॉल्स है जो हम आपको दिखाते हुए आए हैं। यही नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात CCTV कंट्रोल रूम कोने में बनाया गया है, गेट नंबर 2 के पास। और फिर ये मेन स्टेज है, इस मेन स्टेज के साथ ही साथ सारी चीज़ें होंगी। आप बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सीटिंग प्लान क्या है और सीटिंग एंट्री क्या है, तो ये 150 के करीब ये VVIP सीट्स सबसे आगे हैं, उसके बाद VIP सीट्स 2000 के करीब हैं, ये सारी हैं। और शायद ये हम लोगों के लिए एक जगह दी जाएगी जहां पर मीडिया कवरेज कर सके। ये प्लेटिनम सीट्स हैं जो 4000 हैं, और ये गोल्ड सीट्स हैं जो ये 4000 हैं। और इसके अलावा खड़े रहने के लिए स्टैंडिंग एरिया भी यहाँ पर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आइए वहाँ पर लेकर चलें जहाँ पर सबसे बड़ा स्टॉल लग रहा है, और इस एक नक्शे के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो इस रविवार को, इतवार को, जो DM दीपक मीणा, CDO नूपुर गोयल ने हम सब लोगों को प्लान बताया था, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाया था। और सबसे बड़ी बात, आपको पार्किंग की बात मैं बता देता हूँ, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है पार्किंग की बात। ये कार पार्किंग के लिए इतना बड़ा स्पेस दिया गया है, ये रहा कार पार्किंग। वहीं जो लोग 2 व्हीलर से आएंगे उनकी पार्किंग के लिए भी गेट नंबर 3 के पास ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्रू कार पार्किंग, और उनके लिए जो आर्टिस्ट लोगों के साथ आएंगे उनके लिए कार पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये LED स्क्रीन भी लगाने की पूरी पोजीशंस क्लियर कर दी गई हैं। ज़रूरत पड़ी तो आगे कम और ज़्यादा भी की जाएगी। और ये डग आउट है, VIP सीटिंग अरेंजमेंट 200 सीट का है। आइए दूसरे ग्राउंड में चलते हैं, अपने सहयोगी प्रत्युष के बाद फिर मैं और प्रत्युष डिस्कस करेंगे कैसे इतना बड़ा आयोजन करेंगे। ओवर टू प्रत्युष।